हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू ब्राउन कोचिंग सेंटर। चलिए हम लोग फिर से ये 12th क्लास का जो इंग्लिश का सीरीज चल रहा है टेक्स्ट बुक का, उसमें हम लोग आज 7 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले ये 6 नंबर चैप्टर तक काफ़ी हम लोग इजीली पढ़ लिए, उसका एक्सप्लेन कर लिए समरी, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उसको हम लोग ये कवर कर लिए। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं देखा है उसको आप लोग देख लीजिए, ताकि ये क्या आगे क्वेश्चन जो भी आएगा आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 पढ़ लिए, तो आज पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 ये क्या है, एक ऐसे है जिसे किसने लिखा है, तो एक ऑस्ट्रेलियन ये राइटर है जर्मन ग्रीड। तो जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा हुआ एक ऐसे है जो क्या है, ये बच्चों के जो जन्म है तो चाइल्ड बर्थ पर ये आधारित है। कैसे सेलिब्रेट किया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम, और बच्चे का जन्म होता है तो कौन कौन सा क्या है उनका सेरेमनी फंक्शन किया जाता है, ये सब बारे में इसके बारे में चर्चा होगी चाइल्ड इज बॉर्न में। तो इससे पहले ये जर्मन ग्रीड राइटर के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो जर्मन ग्रीड वॉज बॉर्न इन 1939 इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में ये जन्म लिए, ये 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, अ चाइल्ड इज बॉर्न अ सोशल एंड कल्चरल ऐसे। जो ये चाइल्ड इज बॉर्न है तो ये कैसा निबंध है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक ये निबंध है। इट इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, तो उनका जो किताब है, ये चूंकि क्या है फेमिनिस्ट राइटर है, तो ये इट इज टेकन फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी। तो उनका जो किताब है ये सेक्स एंड डेस्टिनी, इसी से लिया गया ये चाइल्ड इज बॉर्न। नेक्स्ट पॉइंट है, शी वाज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर। वो क्या थी, ये नारीत्व ये को बढ़ावा देने वाले एक लेखिका थी। वो नारी शक्ति को क्या ज्यादा बढ़ावा दे रही थी। जो भी अपना ऐसे या बुक लिखे उसमें नारी के उत्थान के लिए ज्यादा उन्होंने क्या जोड़ दिया है। तो नेक्स्ट है, इन दिस ऐसे शी शोज पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। और इस जो ऐसे है इसमें विशेष रूप से एक बच्चे के जन्म और क्या उसके प्रेगनेंसी काल से लेके जन्म तक की चर्चा है कि कैसे उनके माता पिता और उसके जो परिवार है कैसे संबंध होता है, कैसे एक दूसरे को ये मदद करते हैं। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में चर्चा किया गया है, तो इसको नोट कर लीजिए। हम लोग एक बार समरी देख लेते हैं, और इस समरी से पूरे जो चैप्टर उसको हम लोग काफी इजिली समझ सकते हैं। तो ये समरी ऑफ अ चाइल्ड इज बॉर्न, इसमें अ चाइल्ड इज बॉर्न इज अ सोशियो कल्चरल एसे। जो ये चाइल्ड इज बॉर्न है ये सामाजिक सांस्कृतिक एसे है, रिटन बाय जर्मन ग्रीड, जो जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है। इन दिस एसे, इस निबंध में द राइटर डील्स विथ द वेज ऑफ मैनेजिंग। इस जो निबंध है इस निबंध में ये राइटर क्या वर्णन करती है, तो राइटर वर्णन करती है द मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो ये वर्णन करती है कि एक जो परंपरावादी समाज है वहां पे एक बच्चे का जो जन्म होता है वहां कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे इसे ये सेलिब्रेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में है, अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अनुसार इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। तो ये जो परंपरा ये वादी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें क्या होता है, एक मदर इज केप्ट, एक माँ को रखा जाता है फ्री फ्रॉम द एंजाइटी ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो उसमें माँ को बिल्कुल क्या है बच्चे के जन्म से संबंधित सभी चिंताओं से उसे मुक्त रखा जाता है। फिर नेक्स्ट है, मदर डज नॉट हैव एनी मेंटल बर्डन। माताओं को क्या है कोई भी मानसिक रूप से उसे दबाव उसमें बर्डन नहीं किया जाता है, रखने की जरूरत नहीं पड़ता है। वुमेन इज केयर्ड, एक क्या है जो स्त्री है जो क्या है महिला जो होती है उसे ध्यान रखा जाता है, किसके द्वारा, बाय हर हस्बैंड, उनके क्या पति के द्वारा, और इसके अलावा एवरी मेंबर ऑफ हर फैमिली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये गर्भ धारण के समय ये प्रेगनेंसी काल में किसके द्वारा ध्यान दिया जाता है, तो एक तो क्या है उसके हस्बैंड के द्वारा, और बाकी जो भी है फैमिली मेंबर सभी के द्वारा ध्यान दिया जाता है इनको, तो जो प्रेग्नेंट जो महिला होती है उनको। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटी, तो ये क्या है बहुत सारे ट्रेडिशनल जो सोसाइटी है वो क्या है समाज है वहां पे औरतों को क्या किया जाता है, आफ्टर मैरिज क्या शादी होने के बाद गो टू लिव क्या जाती है रहने के लिए, कहाँ जाती है, अपने सासू माँ के घर, मदर्स इन लॉ हाउस। तो शादी होने के बाद क्या ये परंपरा है तो क्या जाती है अपनी सासू माँ के क्या घर जाना पड़ता है रहने के लिए। एंड अदर मेंबर ऑफ फैमिली इन ज्वाइंट फैमिली, तो जो क्या संयुक्त फैमिली होता है उसमें बहुत सारे मेंबर रहते हैं उसके साथ, और अपने सासू माँ के साथ क्या है उनके घर जाना पड़ता है शादी होने के बाद रहने के लिए। बट किंतु दे आर
नॉट एक्सेप्टेड एज द मेंबर ऑफ न्यू फैमिली, किंतु वे जो जाति है महिला है तो क्या है उस वक्त तक कोई क्या है उस फैमिली का सदस्य नहीं समझी जाती है जब तक अंटिल दे हैव बोर्न अ चाइल्ड, जब तक एक बच्चे की माँ नहीं बन जाती है, एक बच्चे का जन्म नहीं देती है, जब तक उस नए फैमिली का उस औरत को सदस्य नहीं समझा जाता है। नेक्स्ट, इन सच सोसाइटीज, ऐसे क्या है समाज में अ चाइल्ड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, तो ऐसे समाज में जो बच्चों का जन्म है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द लाइफ ऑफ मदर, क्या किनके जिंदगी का, तो किसके जिंदगी में, तो माँ की जिंदगी में एक बच्चे का जन्म होना काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अ मदर इज नोन बाय द नेम ऑफ हर चाइल्ड, एक माँ क्या होती है अपने बच्चों के नाम से ही जानी जाती है ऐसे समाज में। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में है इन मेनी सोसाइटीज, इन बहुत सारे क्या है समाजों में अ प्रेग्नेंट वोमेन हैज टू गो टू हर मदर्स हाउस, तो प्रेगनेंसी काल में क्या करना पड़ता है महिलाओं को, तो अपने माँ के घर जाना पड़ता है। फॉर द बर्थ ऑफ हर चाइल्ड, किस लिए, अपने बच्चों को जन्म देने के लिए। क्यों जाती है, क्योंकि वहां पर ज्यादा उन्हें प्यार मिलता है, काफी केयर किया जाता है। शी हैज टू स्टे देयर अबाउट द फर्स्ट 3 मंथ, यहाँ क्या है, तो सी हैज टू स्टे देयर, तो महिलाओं को क्या है अपने जब माँ के घर जाती है बच्चों को जन्म देने के लिए तो उन्हें वहां पे कितना दिन ठहरना पड़ता है, द फर्स्ट 3 मंथ, तो पहले क्या है बच्चों के जन्म के बाद 3 महीनों तक वहां पे क्या करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। व्हेन द बेबी इज 7 days ओल्ड, जब क्या बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या होता है एक ये खुशी का माहौल होता है, सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन द बेबी इज 7 days ओल्ड, तो जब क्या है बच्चे ये 6 या 7 days के हो जाते हैं, तो हम लोग का क्या है ये कल्चर में 6 days में क्या है मनाया जाता है। तो व्हेन द बेबी इज 7 days ओल्ड, जब क्या है इसमें जब बच्चे 7 दिन का हो जाते हैं, इट इज सेलिब्रेटिंग एज नेमिंग सेरेमनी, और ये किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये नेमिंग सेरेमनी मतलब ये नाम रखने के त्योहार के रूप में इसे मनाया जाता है। उस दिन क्या है बच्चों को ये नहला धुलाकर उसके बाद नए कपड़ा पहनाकर उसमें न्यू क्या है नया नाम रखा जाता है, तो वही चर्चा है। इन दिस क्या है इट इज सेलिब्रेटिंग एज नेमिंग सेरेमनी, ये नाम रखने की क्या है ये उत्सव मनाया जाता है। द बेबी इज गिवन न्यू क्लोथ, और बच्चों को क्या है नए कपड़े दिए जाते हैं। एंड मदर इज गिवन न्यू साड़ी, और माँ को भी क्या है नई साड़ी दिए जाते हैं। देयर इज फीस्टिंग सिंगिंग एंड डांसिंग लेट नाइट, और साथ साथ क्या होता है भोज होता है, गाना होता है, और क्या है बहुत सारे गेस्ट आए रहते हैं और महिलाएं सब आए रहती है, सब लेट नाइट तक क्या करती है डांस करती है, तो ये उत्सव के रूप में ये मनाया जाता है। फिर लास्ट पैराग्राफ है जो इसका कंक्लूजन है। दस व्हेन अ बेबी इज बोर्न, जब एक बच्चे का जन्म होता है, इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय, ये क्या होता है ये काफी बड़े खुशी का माहौल होता है पूरे फैमिली के लिए, द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए, सभी फैमिली के लोग इसमें क्या है खुश होते हैं और नए बच्चे का क्या है स्वागत करते हैं, उसके लिए इंजॉय करते हैं, खुशी मनाते हैं। द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी, ये पूरे जो प्रेगनेंसी का काल होता है वन ऑफ द सेलिब्रेशन, ये इस प्रकार का ये पूरा खुशी का माहौल होता है, उत्सव का माहौल होता है। इस प्रकार ये चैप्टर का क्या है समरी काफी इजी एंड ट्रिकी वे में हम लोग पढ़ लिए, इसको एक बार 2 बार पढ़ने से ये याद हो जाएगा और इसको हम लोग काफी इजीली एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ओके बने रहिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसका क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।